मशहूर टीचर, लाखों छात्रों के फेवरेट, जिसने 99 रुपये और 199 की फीस में हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी तक पहुंचाया और फिर अचानक एक दिन उनके खिलाफ हत्या की साजिश, फायरिंग और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है। बिहार पुलिस उनके तलाश में निकल पड़ती है। सोशल मीडिया पर उनका असली नाम ट्रेंड करने लगता है और देखते ही देखते पूरा मामला शिक्षा से निकलकर धर्म, जाति और राजनीति तक पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में खान सर ने अपने गार्ड्स को गोली चलाने का आदेश दिया था या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बना दिए गए? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पोस्टर लगाने का विवाद पत्थरबाजी, फायरिंग, गिरफ्तारी और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया? 9 जून को कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? खान सर का, रोशन आनंद सर का, या फिर उन लाखों छात्रों का जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुसलापुर हाट आए थे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे खान सर और रोशन सर विवाद की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक। बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब पटना का मुसलापुर हाट, इसे बिहार का मुखर्जी नगर भी कहा जाता है। हर साल बिहार के अलग अलग जिलों और गांव से हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र यहां आते हैं। किसी को पुलिस में जाना है, कोई दरोगा बनना चाहता है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो कोई बीपीएससी का सपना लेकर यहाँ पहुँचता है। इन्हीं छात्रों के बीच खड़ी हो चुकी है करोड़ों रुपए का कोचिंग इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला नाम खान सर और दूसरा ज्ञान बिंदु। शुरू कैसे हुआ विवाद? हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे आए। दोनों संस्थानों के कई छात्र सफल हुए। इसके बाद दोनों के बीच कंपटीशन और तेज हो गया। हर कोई चाहता था कि शहर में सबसे ज़्यादा उसके सफल छात्रों के पोस्टर और होर्डिंग दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा प्रचार का मतलब ज़्यादा एडमिशन, और ज़्यादा एडमिशन का मतलब ज़्यादा बिजनेस। यहीं से शुरू हुई पोस्टर वॉर, जो धीरे धीरे तनाव में बदलने लगी। 2 जून 2026 की रात मुसलापुर हाट में पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। पहले बहस हुई, फिर हाथापाई, और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। पत्थर चले, लाठियां चली और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोप लगे कि खान सर के संस्थान पर हमला किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें कुछ लोग पोस्टर फाड़ते और पथराव करते दिखाई दिए। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग का विवाद, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। घटना के बाद फायरिंग को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। खान सर की टीम का दावा था कि हमलावरों की तरफ से गोली चलाई गई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को इसका कोई साफ सबूत नहीं मिला। फिर एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में खान सर के 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस हथियारों से हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए। खान सर की टीम का कहना था कि ये फायरिंग सेल्फ डिफेंस के लिए की गई थी, ताकि भीड़ को रोका जा सके और संस्थान की सुरक्षा की जा सके। रोशन आनंद की गिरफ्तारी। घटना के अगले दिन ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया। लेकिन इसके बाद सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि जब वीडियो में कई अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं, तो सीधे संस्थान के संचालक को गिरफ्तार करने का आधार क्या था? रोशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अब खान सर पर एफआईआर, लेकिन मामला यही नहीं रुका। पुलिस ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स से पूछताछ की जो वीडियो में फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी। इसी आधार पर 4 जून को खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर साजिश रचने और हत्या की प्रयास जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई। खान सर का पक्ष, खान सर की लीगल टीम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि घटना के समय खान सर मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वकीलों का दावा था कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस के तहत किया। सोशल मीडिया पर नई लड़ाई। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग खान सर के असली नाम फैजल खान को लेकर पोस्ट करने लगे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग रोशन आनंद की जाति को लेकर बातें करने लगे। धीरे धीरे 2 कोचिंग संस्थानों का विवाद धर्म, जाति की बहस में बदलने लगा। जबकि जमीन पर देखा जाए तो ये मूल रूप से 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच राइवलरी थी। कोर्ट से राहत। इस बीच खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। एक तरफ
कहा गया कि खान सर को झूठा फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि मामले की जांच पूरी होनी बाकी है। और फिर 9 जून को बड़ा फैसला आया। पटना की अदालत ने खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या कोचिंग इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब इतनी आक्रामक हो चुकी है कि पोस्टर की लड़ाई सड़क पर हिंसा तक पहुंच जाए? और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? अगर ध्यान से देखें तो शायद उन छात्रों का जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे। क्योंकि अब पढ़ाई का माहौल संघर्ष का मैदान बन जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का ही होता है।